नमस्कार साथियों, तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर डेली करंट अफेयर सीरीज में। डेली करंट अफेयर्स के इस भाग में हम लोग देखते हैं 1 अप्रैल को जितने भी घटना हो हुए हैं, जितने हो सकते हैं, उससे जितने भी इम्पोर्टेंट सवाल बन सकते हैं जो एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, उसको हम लोग डिस्कस करें। लेकिन उससे पहले हम लोग डेली मोटिवेशनल कोट देखते हैं। तो आज का मोटिवेशनल कोट है, हर दिन एक नया अवसर है खुद को बेहतर बनाने का। हर दिन आपके पास क्या है, एक नया शुरुआत करने का अवसर मिलता है। जैसे ही सुबह उठे, सुबह के साथ ही आपकी एक नई शुरुआत होगी। ठीक है। तो हर दिन कुछ ना कुछ खुद को बेहतर बनाइए, अपने में सुधार करिए। कुछ समय बाद ही आप खुद में बहुत ज्यादा परिवर्तन देखेंगे और खुद को एक बेहतर इंसान के रूप में पाएंगे। चलिए इसी विचार के साथ शुरू करते हैं, चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। फर्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा है 2025, इसके लिए घोषित विषय विषय की घोषणा हो गई है। जो थीम है, थीम की घोषणा कर दी गई है। थीम की घोषणा कब की गई, ये ध्यान रखिएगा। तो हाल ही में अभी जो माननीय प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने अपना जो रेडियो का कार्यक्रम होता है, हर महीने करते हैं, मन की बात, है ना। तो मन की बात के दौरान ही इन्होंने इस विषय का, यहाँ पे 2025 के लिए जो विषय रहना है, इसकी घोषणा की है। और ये विषय क्या रहने वाला है, ध्यान रखिएगा। एक पृथ्वी, एक स्वास्थ्य के लिए योग। ठीक है। योग फॉर वन और वन हेल्थ। ठीक है। अब इसमें इसका थीम जो है वैश्विक स्वास्थ्य लक्ष्य के अनुरूप है और मानव कल्याण और पर्यावरण स्थिरता पर योग के प्रभाव पर जोर देती है। क्योंकि यहाँ स्वास्थ्य के बारे में भी बात किया जा रहा है और पृथ्वी के बारे में भी बात किया जा रहा है कि पृथ्वी पे जो पर्यावरणीय जिस तरह के अलग अलग समस्याएं हैं, उसमें भी किस तरह से स्थिरता ला सकते हैं हम लोग योग के माध्यम से। तो इस पे भी डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लें। एशिया के सबसे बड़े इंटर कॉलेजिएट प्रौद्योगिकी और उद्यमिता महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किया गया है इंटर कॉलेजिएट, यहाँ पे प्रौद्योगिकी और उद्यमिता महोत्सव। तो ये किया गया है हमारे जो सीडीएस है, जनरल अनिल चौहान के द्वारा। किनके द्वारा किया गया है? सीडीएस जनरल अनिल चौहान के द्वारा 28 मार्च को यहाँ पे आईआईटी कानपुर में पूरे एशिया के सबसे बड़ा जो इंटर कॉलेजिएट प्रौद्योगिकी और उद्यमिता महोत्सव हुआ था, एक कीर्ति, इसका उद्घाटन किया गया। अब देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे तस्वीर में आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे इंडिया में बना हुआ रोबोट है। रोबोट से यहाँ हाथ भी मिला रहा है। ठीक है। तो ये टेक्नोलॉजी और नया नया जो एंटरप्रेन्योरशिप है, इससे रिलेटेड नए प्रोडक्ट्स जो है, ये सारे इसमें लाए गए थे। ठीक है। इसका विषय क्या था? पंता रे, सब कुछ बहता है। ठीक है। तो इस तरह से निरंतर आगे की तरफ बहते रहना है। मतलब बहाव का मतलब क्या है? विकास, है ना। बहाव का मतलब कि आगे की तरफ बढ़ते रहना। जैसे नदी हमेशा आगे की तरफ बढ़ते रहती है, तो एक विकास होता है, फ्लो होता है उसमें। तो इसमें इनोवेशन में हमको नया नया कुछ ना कुछ हमेशा खोजते रहना है, हमेशा नया करते रहना है और इसमें विकास को देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय बैंक संघ, जो इंडियन बैंक एसोसिएशन है, इसके नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे यह जिम्मेवारी दी गई है? तो यह जिम्मेवारी दी गई है, ध्यान रखिएगा, चल्ला, ये सी ऑप्शन, चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। ये इनको दिया गया है 28 मार्च को ही। 28 मार्च को ही इनको भी ये जिम्मेवारी सौंपी गई। ठीक है। अब यहाँ आईबीए की प्रबंध समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया है और इनको नया चेयरमैन बनाया गया है। ठीक है। अब जब तक अगला मीटिंग नहीं होता है, तब तक ये आईबीए के चेयरमैन के रूप में यही काम करेंगे। और भारत में जो भी बैंकिंग सेक्टर है, उसको और किस तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है और किस तरह से डेवलपमेंट किया जा सकता है, उसके ऊपर ये अपना कार्य करेंगे। आपको पता होगा अभी 2 अप्रैल, ध्यान रखिएगा, कल के दिन ही, 2 अप्रैल के दिन ही, जो ट्रम्प है, ट्रम्प का नया कर, रेसिप्रोकल जो टैक्स है ना, रेसिप्रोकल टैक्स की, आप जो मेरे पे टैक्स लगाओ वही टैक्स मैं आप पे लगाऊंगा। तो जो ये कर का वॉर होना है, टैक्स वॉर, है ना, ट्रेड वॉर, टैक्स वॉर, तो इसके ऊपर भी यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर को देखना होगा किस तरह से इस चीज को हैंडल करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने मार्च 2025 में शपथ ली है? तो ये शपथ लेने वाली है नेटुम्बो नंदी नदैत्वा। ध्यान रखिएगा, नेटुम्बो नंदी नदैत्वा। ये इससे पहले उपराष्ट्रपति थी, इससे पहले ये उपराष्ट्रपति रह चुकी है। ठीक है। और पहली महिला है, ध्यान रखिएगा, नामीबिया की पहली महिला है। ठीक है। इससे पहले ये उपराष्ट्रपति भी रह चुकी हैं और बहुत अलग अलग मंत्रालय में भी रही हैं। वहां इनका राजनीतिक कैरियर देखे तो बहुत ही क्या है, लंबा है। ठीक है। So, जब से नामीबिया आजाद हुआ है तभी से ये सांसद है वहां। ठीक है। तो तभी से एमपी के रोल में, है ना, एमपी उसी समय से बन रही है। अब आजाद कब हुआ है? तो 1990 में आजादी मिली है इसको, साउथ अफ्रीका से। किससे मिली है आजादी? साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका के द्वारा इसको आजाद किया गया था 1990 में, नामीबिया कंट्री को।
नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर ले। इंडियन एयरफोर्स ने किस देश में मार्च अप्रैल 2025 में आयोजित जो बहुराष्ट्रीय हवाई युद्धाभ्यास है, बहुराष्ट्रीय मतलब कि बहुत सारे इसमें देश आने वाला है, मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज, ठीक है, इनियोकॉस 25 2025 का जो है, ये कहाँ पे किया जा रहा है, किस देश में किया जा रहा है, तो देश बताना है, तो देश ध्यान रखिएगा, ग्रीस, ठीक है। ग्रीस बहुत सुंदर देश है, तो यहीं पे ये किया जा रहा है। लगभग लगभग 15 कंट्रीज इसमें हिस्सा लेंगी। भारत का आप लोगों को पता होगा कि भारत अलग अलग देशों के साथ बराबर युद्धाभ्यास करते रहता है, क्योंकि भारत को युद्ध करने का इतना एक्सपीरियंस है कि हर कोई चाहता है कि इसके साथ हम लोग युद्धाभ्यास करके कुछ नया चीज सीख सके, ठीक है। अब इस 15 देश में देखिए अमेरिका है, इसराइल है, फ्रांस है, इटली, पोलैंड, कतर, यूएई, मतलब ऐसे ऐसे बहुत सारे यूरोपियन भी कुछ कंट्रीज है। इस तरह से बहुत सारे लगभग 15 कंट्रीज इसमें पूरी तरह से क्या करेंगे, हिस्सा लेंगे। कब से कब तक चलेगा, तो 31 मार्च से शुरू हो गया है और 11 अप्रैल तक ये चलने वाला है। शहर अगर देखें तो ग्रीस की हेलेनिक वायुसेना, ठीक है, हेलेनिक वायुसेना जो है तो ग्रीस के अंदर ही वहां पे ये किया जा रहा है। इंडियन एयरफोर्स के तरफ से यहाँ सुखोई जो MK1 है लड़ाकू विमान वो गया है, IL-78 का एयर टैंकर गया है, अलग अलग तरह का विमान, बहुत सारा विमान जो है इसमें हिस्सा ले रहा है, ठीक है। अगर इनियोकॉस के बारे में पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा, हर 2 साल में एक बार होता है, 2 साल में एक बार, अच्छा यहाँ नहीं दिख रहा होगा, यहाँ लिख देता हूँ, 2 साल में एक बार, 2 साल में एक बार होता है, ठीक है। द्विवार्षिक भी बोल सकते हैं इसको, इसी को क्या बोल सकते हैं, द्विवार्षिक। एक वर्ष में एक बार होता है तो इसको वार्षिक बोलते हैं, और द्विवर्ष में हो रहा है, 2 वर्ष में हो रहा है तो द्विवार्षिक भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश में मार्च 2025, ठीक है, मार्च 2025 के बारे में बताना है। यहाँ जो सौर ऊर्जा उत्पादन था पिछले 8 वर्ष में 10 गुना बढ़कर कितना हो गया है, पिछले 8 वर्ष में 10 गुना ये बढ़ा है सौर ऊर्जा, यूपी में, यूपी में। तो बताना है कि अभी जो है इसका क्या यहाँ पे मात्रा कितना है, अभी इसका क्या कंटेंट है वो बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 653, अच्छा ये चीज जरा देख लीजिए, 2025 का जो डाटा है उसी को हमको यूज करना है, पहले का डाटा यूज नहीं करना है। 2017 में तो ये जो कुल स्थापित क्षमता थी 288 मेगावाट की थी, है ना। लेकिन इसके बाद उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास प्राधिकरण जो है इसकी घोषणा की है सरकार ने 8 वर्ष पूरे होने के उत्सव पे, और यहाँ पे जो वर्तमान है ये है 2653 मेगावाट, ठीक है। तो 2653, ये पुराना वाला हमको ध्यान नहीं रखना है, पुराना वाला ध्यान रखने का जरूरत नहीं है, नया जो है वो ध्यान रखना है कि लगभग लगभग 2650 है ना, 2650 मेगावाट के आसपास यहाँ पे सिर्फ सौर ऊर्जा से अब इतना ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है, ठीक है। और ये आगे के लिए 5 वर्ष के लिए 22,000 का नया वो भी रख दिया गया है, नया यहाँ पे समझिए कि गोल एम कि नया अब हमको जो टारगेट मिला है 22,000 तक पहुंचना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देख ले तो गिबिली क्या है जो चर्चा में छाया रहा, आप लोगों को पता होगा। अभी देखिए यहाँ जरा तस्वीर इसको देखिए, अभी आप लोग देख रहे हो कि सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा इस अलग अलग तरह का फोटो बनाया जा रहा है। यहाँ ये किसी फिल्म का सीन है, अर्जुन रामपाल जी बैठे हुए हैं, देखिए इनका कैसे कार्टून बना दिया गया है। यहाँ पे हेरा फेरी है उसका कार्टून बना हुआ है, यहाँ पे संगीतकार लोग हैं उनका कार्टून बना हुआ है। ये उस फिल्म का है शायद जिसमें शाहरुख खान है और काजोल है ना, कि जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, उस फिल्म का शायद सीन है। और यहाँ डोनाल्ड ट्रंप और यहाँ यूएसए के जो एलॉन मस्क है, इन दोनों का बनाया गया है इस तरह से, तो कार्टून टाइप का थोड़ा बनाया गया है। लेकिन जिबली एक्चुअली है क्या, तो ये जापानी एनिमेशन स्टूडियो है जिबली शैली, और इसे एआई जनरेटेड इमेज किया जा रहा है। अब ये किया जा रहा है चैट जीपीटी के द्वारा, चैट जीपीटी पर जा करके आप अपनी तस्वीर को ले जाइए, अपना तस्वीर एक अपलोड करिए और बोलिए उससे कि मेरे को इस तस्वीर का क्या करना है, जीबली आर्ट बना देना है, इस तरह का बना देना है, तो वो एआई से जनरेट करके फटाफट बना देगा, ठीक है। अब ये चैट जीपीटी पर लोग अपनी तस्वीर से इमेज रिक्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। इसके बारे में अगर देखा जाए चर्चा में है क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से यह बनाता है, लेकिन कितना हद तक यह सुरक्षित है। मान लीजिए आप अपने परिवार का कोई तस्वीर डाल रहे हैं, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ डाल रहे हैं, तो क्या पता वो तस्वीर आपका जो है वो सुरक्षित है कि नहीं, बाद में इन कंपनीज के द्वारा उसको गलत जगह पे इस्तेमाल किया जा सकता है, तो इस तरह का एक डर भी है, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो जापान की जो एनिमेशन स्टूडियो है वहां पे इसको पहले बनाया जाता था, तो कई वर्ष कई साल में के दौरान इसको डेवलप किया गया था,
जबकि एआई इसको फटाफट चुटकियों में बना दे रहा है, कुछ सेकंड में ही बना दे रहा है। ठीक है, अलग अलग एनिमेटेड फिल्म वगैरह में भी इसका यूज किया जा रहा था, जैसे स्पिरिटेड अवे है, बाय नेवर टोटोरो है। तो इस तरह से अलग अलग फिल्म में इसका यूज किया जा रहा है। अब इसके जो संस्थापक थे, ये जो स्टूडियो है जापानी एनिमेशन स्टूडियो, इसके जो संस्थापक थे हायाओ मियाजाकी। ठीक है, इनका कहना है कि ये एक तरह से ये जो एआई जनरेटेड ये जो छवि बन रहा है, इमेज बन रहा है, ये मेरे पूरे जीवन के मेहनत पे एक तरह से क्या है, तो एक तरह से तमाचा मारा गया है। मैंने जिंदगी भर मेहनत कर करके इसको डेवलप किया था, इस तरह के आर्ट फॉर्म को डेवलप किया था, इसका अलग अलग जगह यूज करता था, जबकि एक अब एआई के द्वारा चुटकियों में बना दिया गया, तो पता नहीं मैं जितना जो मेरा मेहनत था इसका कोई फल होगा भी नहीं, होगा कि नहीं। मतलब कि एक तरह समझिए, तो उनका सीधा कहना था कि ये जो भी एआई है, लोगों का जो भी यहाँ जॉब है, उसके ऊपर भी तलवार लटका रहा है ना? कि अब कोई इंसान जो अपने जीवन का 40 साल 50 साल लगा करके किसी एक चीज को डेवलप करता है, और एआई उसको चुटकियों में कुछ सेकंड में ही कर दे रहा है, तो फिर उस इंसान का तो जॉब छिन गया, इतने साल की मेहनत भी चली गई। ठीक है, तो इस तरह से उनका कहना था, और वो बोले, उनका कहना है कि इस तरह की तकनीक जीवन का अपमान है। उनका कहना है कि इस तरह की जो तकनीक है, ये पूरे जीवन के लिए अपमान है, कि मैंने पूरा जीवन लगाकर मेहनत करके इस चीज को डेवलप किया, और ये चुटकियों में इसको कर दे रहा है, इसे अपने काम में शामिल नहीं करना चाहते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किस गणितज्ञ को 2025 का प्रतिष्ठित एबल पुरस्कार सबसे बड़ा पुरस्कार है। ठीक है, इसके क्षेत्र में, गणित के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार एबल पुरस्कार। ठीक है, तो किसे मिला है, ध्यान रखना है, मसाकी कासावी। ठीक है, मसाकी काशीवारा को यहाँ पे मिला है, मसाकी काशीवारा जापान के ही है। ठीक है, बीज गणितीय विश्लेषण और प्रतिनिधित्व सिद्धांत के लिए उनको ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, बीज गणितीय अलजेब्रा, बीज गणित तो आप लोग जानते होंगे, है ना? तो अलजेब्रा का यहाँ विश्लेषण करने के लिए, और उसमें नए नए तरह के सिद्धांत का यहाँ पे वर्णन करने के लिए, उसमें यहाँ जो डेवलपमेंट इन्होंने किया है, उसके लिए इनको ये अवार्ड से नवाजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कौन सा भारतीय स्टार्टअप 2025 में पहला ड्रोन डिलीवरी नेटवर्क शुरू करने जा रहा है। ड्रोन डिलीवरी मतलब अब आपका डिलीवरी क्या होगा, ड्रोन के लिए यहाँ पे आपका सामान बांध दिया जाएगा, मतलब उड़ते उड़ते आपके एड्रेस पे आएगा, ऊपर से ही आपके छत पे गिरा देगा, आपके रूम पे गिरा देगा। तो इस तरह से फटाफट यहाँ डिलीवरी हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो नेटवर्क है, इसका नाम क्या है, ध्यान रखिएगा, इसका ड्रोन डिलीवरी नेटवर्क का नाम है स्काई एयर मोबिलिटी। ठीक है, बेंगलोर बेस्ड कंपनी है, ध्यान रखिएगा, बेंगलुरु बेस्ड कंपनी। ठीक है, तो यहाँ बेंगलुरु में अपनी अल्ट्रा फास्ट सेवा शुरू की थी, जिससे यह गुरुग्राम के बाद भारत का दूसरा शहर बन गया है जिसमें उन्नत ड्रोन लॉजिस्टिक्स को अपनाया। ठीक है, तो यहाँ गुरुग्राम में मतलब गुड़गांव, ठीक है, और बेंगलोर दोनों जगह इस तरह की सेवा को शुरू किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख ले। प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ के किस नगर को 33,750 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन किया है। तो किस नगर में जाकर के ये किया गया है इनके द्वारा। ठीक है, तो यहाँ अगर देखें तो इसमें आपके विकल्प है रायपुर नहीं, दुर्ग नहीं, ये रहा बिलासपुर। ध्यान रखिएगा, बिलासपुर में 33,700 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया है। यहाँ अभी गए हुए थे, यहाँ 30 मार्च को मोदी जी गए हुए थे, तो वहां यात्रा के दौरान इन्होंने इस तरह की अपनी घोषणा की है। ठीक है, अब इन्होंने कहा है कि जन जन का विकास करने का लाभ यहाँ पे मिलेगा, जो धनराशि दी जा रही है उससे 3 लाख परिवार, ध्यान रखिएगा, 3 लाख जो गरीब परिवार है, 3 लाख गरीब जो परिवार है, इनके लिए मकान वगैरह बनाया जाएगा, इनको घर वगैरह दिया जाएगा, और जल्दी से जल्दी लाभार्थी लोगों के लिए यहाँ पे सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, तो मेनली मकान के लिए ये जो धनराशि है दिया गया है, बाकी और डेवलपमेंट भी होगा साथ ही साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बेलारूस की शीर्ष वरीय सवालेंका। ठीक है, सवालेंका अगर आप लोग टेनिस देखते होंगे तो आपको पता होगा, सवालेंका कुछ समय से नई उभरती हुई खिलाड़ी है। अमेरिका की चौथी वरीय जेसिका पिगोला को हराकर कौन सा खिताब जीती है। तो हाल ही में इन्होंने जेसिका पिगोला को हराया है, और यहाँ पे खिताब जीता है। खिताब आपको बताना है कि कौन सा खिताब जीता गया है, तो ये जीता गया है मियामी ओपन टेनिस। ठीक है, मियामी ओपन टेनिस का खिताब यहाँ पे इन्होंने जीत लिया है, 7-5-6-2 से यहाँ पे लगातार 2 सेट में हराया, और हरा करके इन्होंने जीत लिया। ठीक है, ये इनके करियर का 19वां यहाँ पे टूर खिताब है। टूर का मतलब अलग अलग जा करके, जैसे मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया ओपन हो रहा है, ठीक है, तो वहां पे गए तो वहां पे अलग तरह का टूर हो गया, तो इस तरह से अलग अलग टूर पे जाते हैं यहाँ पे बहुत सारे खिलाड़ी और इसको खेलते हैं। ठीक है,
तो इसी के साथ जितने भी सवाल बन सकते थे जो इम्पोर्टेंट थे वनडे एग्जाम्स के लिए खास करके, उसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब आप लोगों से गुजारिश है कि अगर ये हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक कर दे, इसको अपने मित्रों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबा दें, इससे जो भी आपकी नई वीडियो होगी, नया लेक्चर होगा, वो फटाफट यथाशीघ्र आप लोगों तक पहुंच जाएगा। ठीक है, प्यार बनाए रखने के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय हिंद, जय भारत।